गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं कक्षा 7 के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.3। बच्चों, इसके पहले 3 प्रश्न हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 है, कौन बड़ा है? 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। हमने बताना है कि ये भाग हमारा बड़ा है या ये वाला भाग बड़ा है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। 3/4 का के स्थान पर क्या आ जाएगा? गुणा का चिन्ह, 2/7। अब देखिए यहाँ पर 2 अंश हैं और 4 हर है। इस 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4। तो अंश अब हमारा रह जाएगा 3 और हर हो जाएगा 2 × 7 यानी 14। तो इसको हल करके हमारी भिन्न आ जाती है 3/14। इसी प्रकार इस भाग को भी हम हल करेंगे। 5/8 का के स्थान पर गुणा 3/5। अब देखिए अंश भी 5 है और हर भी 5 है। इस 5 से इस 5 को काट देंगे, 5 × 5। तो अंश हमारा क्या आ जाएगा? 1 × 3 यानी 3 और हर आ जाएगा 8। तो हमारी भिन्न बन जाती है 3/8। अब हमने ये देखना है 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो बच्चों, जब भिन्नों के अंश समान होते हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम छोटी संख्या से किसी संख्या को भाग देंगे तो हमारा आंसर ज़्यादा आ जाएगा। तो 3/8 बड़ा है यानी कि 5/8 का 3/5 भाग बड़ा है 3/4 के 2/7 भाग से। इसी तरीके से प्रश्न नंबर इसका दूसरा भाग करते हैं। 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। 6/7 का के स्थान पर गुणा 1/2। अब देखिए यहाँ अंश हमारा 6 है और हर 2 है। इस 2 से हम इस 6 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, 2 तिया 6। तो अंश हमारा रह जाएगा 3 × 1 3 और हर हो जाएगा 7। तो इसको हल करके हमारी भिन्न आ जाएगी 3/7। इधर वाले भाग को हल करते हैं। 3/7 का के स्थान पर गुणा 2/3। अब देखिए अंश भी 3 है और हर भी 3 है। इस 3 से हम इस 3 को काट देंगे, 3 × 3। तो अंश आ जाएगा हमारा 1 × 2 2 और हर आ जाएगा 7। तो ये भिन्न आ जाएगी हमारी 2/7। इधर वाले भाग को हल करके हमारा 2/7 आया है। इधर वाले भाग को हल करके हमारा 3/7 आया था। अब देखिए दोनों के हर जो हैं वो समान है। जब हर समान होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होती है, यानी 3/7 जो है वो बड़ा है 2/7 से। जब 3/7 बड़ा है इसका मतलब क्या है? 6/7 का 1/2 भाग बड़ा है 3/7 के 2/3 भाग से। ठीक है बच्चों, तो ये चौथे प्रश्न के मैंने दोनों भाग आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 4 छोटे पौधे पंक्ति में लगाती है शैली। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। जो 2 पौधे हैं, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला, तो उनके बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो हमारे से पूछा ये गया है कि प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले से लेके जो लास्ट वाला पौधा है उनके बीच में कुल कितनी दूरी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये मैंने 4 पौधे लगा लिए हैं, 1 2 3 4। पहले और दूसरे पौधे के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी भी 3/4 मीटर है और तीसरे और चौथे के बीच की दूरी भी 3/4 मीटर है। हमने बताना ये है पहले और चौथे के बीच की दूरी, यानी ये कुल दूरी हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, कुल दूरी बताने के लिए इन तीनों को जोड़ देंगे। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 3/4 + 3/4 + 3/4। सबका हर 4 है यानी लय से 4 आ जाएगा और जो इनके अंश हैं वो जुड़ जाएंगे। 3 + 3 + 3 = 9/4 मीटर। अतः पहले और लास्ट के पौधे के बीच की जो कुल दूरी आएगी वो आ जाएगी 9/4 मीटर। प्रश्न नंबर 6 है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह
संपूर्ण पुस्तक को, संपूर्ण यानी पूरी पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। अब देखिए बच्चों, एक प्रतिदिन का मतलब क्या है? रोज़। रोज़ वो कितने घंटे पढ़ती है? 1 सही 3/4 घंटे। और कितने दिनों तक पढ़ती है? 6 दिनों तक। 6 दिनों में वो अपनी पुस्तक को पूरी पढ़ लेती है। तो उसने ये पूछा है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? एक दिन के इतने घंटे हैं, 6 दिन में उसने पुस्तक पढ़ी है, तो हम क्या निकालेंगे? 6 दिन में जितने घंटे उसने लगाए हैं, एक दिन के जो घंटे हैं उनकी 6 से गुणा हो जाएगी, तो 6 दिन के घंटों की संख्या आ जाएगी हमारी। तो एक दिन में पुस्तक पढ़ने में लिया गया समय क्या है? 1 सही 3/4। मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटे। अब 6 दिन में पुस्तक पढ़ी है, तो 6 दिन में पुस्तक पढ़ने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? 6 गुणा जो एक दिन के घंटे थे, यानी 7/4। अंश की अंश के साथ गुणा और हर की हर के साथ गुणा। 6 सत्ते 42 और 1 गुणा 4 4, तो 42/4। इसको 2 के पहाड़े से हम काट देंगे तो 21 आ जाएगा अंश और हर आ जाएगा 2, 21/2। इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, 2 से 21 को भाग करेंगे तो 10 बार पूरा भाग हो जाएगा, 2 धाएँ 20 और 1 शेष बचेगा जो ऊपर आ जाएगा, यानी 10 सही 1/2 घंटे उसको लगते हैं उस किताब को पढ़ने में। ठीक है बच्चों, अतः पुस्तक पढ़ने में 10 सही 1/2 घंटे लगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करती है? 16 किलोमीटर। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 लीटर की दूरी हमें दी गई है और 2 सही 3/4 लीटर की दूरी हमने निकालनी है। ज़्यादा की दूरी निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, तो 1 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी बराबर 16 किलोमीटर। 2 सही 3/4, इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी हो जाएगी 16 गुणा 11/4। इस 16 की इस 11/4 से गुणा हो जाएगी। अब 16 के बटे में 1 लिख लेंगे, इस 4 से ये 16 कट जाएगा, 16 अंश है हमारा और 4 हर है। 4 से 16 को काट देंगे, 4 चौक 16, तो अंश क्या आ जाएगा? 4 गुणा 11 यानी 44 और हर आ जाएगा हमारा 1। 1 बटे में होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 से जब हम 44 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर 44 ही आएगा। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वह कुल कितनी दूरी तय करेगी? 44 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 8वां प्रश्न है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा बराबर 10/30 हो जाए। अब इस बक्से में हमने ऐसी संख्या लिखनी है कि हमारा बराबर में 10/30 आ जाए। अब इधर 2 दिया था बच्चों, देखो 2 की हम कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए? 2 पंजे 10, और 3 की कितने से गुणा करें कि 30 आ जाए? 3 धाएँ 30, तो बक्से में क्या संख्या आ जाएगी? 5/10। 2/3 की जब गुणा हम 5/10 से करेंगे तो हमारा आंसर 10/30 आ जाएगा। अब दूसरे भाग में उसने पूछा है, बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। अब बक्से में हमारी क्या संख्या है? 5/10। इसका न्यूनतम रूप क्या होगा? 5/10 किससे भाग हो जाएगा? ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी जो न्यूनतम रूप है वो क्या आ जाएगा? 1/2। तो बक्से में जो संख्या है उसका न्यूनतम रूप हो जाएगा 1/2। बी भाग है इसका, बक्से में संख्या लिखिए ताकि 3/5 जो है बराबर हो जाए 24/75 के। अब देखिए 3 की कितने से गुणा करके 24 आएगा? 3 अट्ठे 24, और 5 की कितने से गुणा करके 75 आएगा? 5 गुणा 15, 15 पंजे 75। तो बक्से में हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 8/15। 8 की जब 3 से गुणा करेंगे तो अंश हमारा 24 आ जाएगा, और 15 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारा हर 75 आ जाएगा। तो बक्से के अंदर संख्या आ जाएगी 8/15। अब इसमें भी यही पूछा है, बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। अब बच्चों देखिए 8 और 15 जो है किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो यही इसका न्यूनतम रूप भी है।
अतः जो इसका न्यूनतम रूप है वो 8/15 ही आ जाएगा। तो बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो गई है। आशा है कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में कर लें। धन्यवाद।